मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना हम शायद भूल रहे हैं। जहाँ तक हम सबको पता है कि इस समय जेईई और नीट को लेके जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी है स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन सिस्टम के बीच में। कुछ दिन पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक स्पीच दिया था जहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स गिनाए थे कि इस बेसिस पे हमें जेईई की एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी, जिसमें से 2 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग लगे थे। तो पहला पॉइंट था स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ, जो कि मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सबको पता है कि इस कोरोना की वजह से कितने सारे लोग मर चुके हैं। इसकी क्या गारंटी है कि उन मरने वालों में से कोई स्टूडेंट का फैमिली वाला नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई जेईई और नीट का एस्पिरेंट है, उसकी अगर मॉम और या उसके डैड अगर इस वजह से ऑफ हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है वो बच्चा मेंटली स्टेबल है एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे कोरोना आ गया, हमारा सेंटर ऑफ फोकस थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को एंग्ज़ायटी होगी, उन्हें ऐसा लगता है अरे यार हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए या मैं नहीं अच्छा दे पाऊँगा, ये बात। तीसरी पॉइंट, जहाँ तक जिन लोगों को भी लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स के सुसाइड करने की वजह से एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ को लाइक पोस्टपोन कर देंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि 2020 इज़ नॉट द ओनली ईयर जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। हर साल एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ एग्जाम्स एंड स्टडीज़। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुसाइड कर लिया तो एजुकेशन सिस्टम को कुछ उससे फ़र्क पड़ रहा है। आई मे साउंड वेरी ऑफेंसिव बट इट्स ट्रू। था ट्रैवलिंग का, और इस टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे हम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ना हम बस में जा सकते हैं, ना हम ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक अ प्राइवेट कैब। अब ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कार बुक नहीं कर सकते, उनका क्या? दूसरा पॉइंट, क्या गारंटी है कि जो इंसान हमें ड्राइव वहाँ तक करेगा हमारे सेंटर तक, वो सेफ़ है या नहीं है? तीसरी बात, अगर मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने तो मैं अपने साथ किसी एक पर्सन को लेके जाऊँगी। इसमें मेरी, ड्राइवर और मेरे किसी फैमिली मेंबर, 3 लोगों की लाइफ रिस्क में है। हमें एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुँचना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स देयर विल बी अ क्राउड, क्योंकि 1 घंटे पहले हमें हमारी सीट देखनी पड़ती है। एक बोर्ड रहता है, वहाँ पे सीट का नंबर लगा हुआ रहता है, हमें वहाँ जाके नाम देखना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स वहाँ पे भीड़ होगी। हमारे मेरा जहाँ पे सेंटर है, मुझे लगता है ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सेंटर के आसपास कोई भी रिलेटिव नहीं रहते। मेरे वहाँ कोई रिलेटिव नहीं रहता कि हम उनके घर पे जाके रहें या हम कहीं सेफ ज़ोन में वहाँ पे रह सकें। अगर मेरे साथ मेरे डैड आ रहे हैं तो उन्हें 3 आवर्स एग्ज़ाम पीरियड एंड 2 आवर्स आने-जाने का, उनको उतने टाइम तक बाहर रहना पड़ेगा। हू नोज़ कि उनके बगल से जो इंसान गुज़र रहा है वो कोरोना मतलब उसको वायरस नहीं है। सपोज़ मेरे पापा ने वायरस कैरी किया, मुझ तक आएगा, मैं घर आऊँगी, मेरे फैमिली को होगा, हमारे बिल्डिंग में लोग रहते हैं, अगर उनको स्प्रेड हो जाएगा देन हू इज़ गोना टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? गवर्नमेंट ने सीधा-सीधा मना किया था कि जो भी 60 अबव हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उन्हें घर से निकलना मना है। माय फादर इज़ 63 राइट नाउ एंड उन्हें मेरे साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा। व्हाट? और कभी समझ में नहीं आता कि लीडर्स क्या कर रहे हैं। एक लीडर ने ये कहा कि अगर जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है दैट मीन्स दे आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। लाइक ये बात तो ऐसी हो गई कि आप किसी के हाथ में माइक पकड़ा दो एंड बोलो कि वो 1000 लोगों के सामने गाने के लिए कॉन्फिडेंस है। या आप किसी को बैट पकड़ा दो और वो आईपीएल के लिए खेल लेगा। या किसी को कुर्ता पैजामा पहना दो एंड ही इज़ रेडी टू रूल इंडिया। क्या मज़ाक चल रहा है? जैसे हम सबको पता है कि जो लोग 2002 में हैं, वो 19 और 20 के बैच हैं। लाइक हमारा हमने 12th 19 था हमारा। 19-20 के बैच के लिए जेईई, नीट एलिजिबिलिटीज़ हटा दी गई है। तो सपोज़ कोई ऐसा बंदा है या लड़की है जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही, जो अभी इस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, वो ऑफ़ कोर्स 2021 में देंगे। तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 2021 में 2019-20 के बैच को फिर से एलिजिबिलिटी का छूट होगा या नहीं होगा? डोंट यू थिंक इट विल बी अनफ़ेयर फॉर देम जो इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे?
बिकॉज जब ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हैं जेईई नीट के एग्ज़ाम के लिए। डोंट यू थिंक कि इट विल बी अनफेयर फॉर देम जो इस बार नहीं एग्ज़ाम देंगे, जो 21 में एग्ज़ाम देंगे, और अगर 21 में उन्होंने एलिजिबिलिटी कैटेगरिया रखी, सो डोंट यू थिंक इट विल बी अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 1920 बैच। जो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ईयर बर्बाद हो रहा है, सो सुनो, 2020 ख़त्म होने के लिए सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। सो तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें 1 साल का 4 महीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अपनी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से कितने सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं 1 साल के लिए, वो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए फिर अपीयर करते हैं, और एक ही बात हो गई कि हम इस बार एग्ज़ाम दें या लेट दें। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी ऐसा लीडर, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर इस बात की गारंटी ले रहा है कि कोरोना में एग्ज़ाम देने के वजह से कोई भी बच्चा इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड अगर हमें कुछ हो गया देन यू नेवर नो व्हाट अ वर्स्ट थिंग कैन हैपन। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही स्वामी जी ने ट्वीट किया था, लाइक उन्हें अभी भी होप है कि शायद लोग माने एंड पोस्टपोन कर दे। सो 0.01% होप हम पकड़ के चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, एंड लेट्स सी एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि अगर ये हो रहा है, अगर हम एग्ज़ाम देंगे, सो कोई बीमार ना पड़े। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बी यू, बिलीव योरसेल्फ।